नमस्कार दोस्तों, रेल पथ चैनल पे फिर से एक नई वीडियो के साथ आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त प्रवीण सर और आज डिस्कस करेंगे राजभाषा क्वेश्चन के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे नए आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। दोस्तों, मैं जेईई पीवे रिलेटेड क्वेश्चन रेगुलर बनाते रहता हूं, जिससे आपको तैयारी करने में बेहद आसानी होगी। तो अब मैं क्वेश्चन को ऊपर लेकर चलता हूं। यह फर्स्ट क्वेश्चन है, राजभाषा अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं? तो राजभाषा अधिनियम में कितनी धाराएं हो जाएंगे? तो इसका हो जाएगा आंसर 9, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी संघ की राजभाषा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 347 का 1, यानी आंसर इसका ए हो जाएगा। संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा का उल्लेख है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सभी में, यानी कि 120, 210 और 343 सभी में राजभाषा का उल्लेख है। इसका आंसर डी हो जाएगा। राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1955 में, यानी आंसर इसका बी हो जाएगा। धारा 3 का 3 के अनुसार कितने दस्तावेजों को द्विभाषी रूप में जारी करना अनिवार्य है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 14, यानी आंसर इसका सी हो जाएगा। राजभाषा नियमों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 12, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित दस्तावेजों में से कौन से दस्तावेजों द्विभाषी रूप से जारी करना अनिवार्य है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सामान्य आदेश, संकल्प, संविदाएं, यानी इसका सभी हो जाएगा। आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित दस्तावेजों में से कौन से दस्तावेज धारा 3(3) के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, यानी आंसर इसका डी हो जाएगा। राजभाषा विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा गृह मंत्रालय, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। किसके अनुपालन के लिए राजभाषा विभाग प्रति वर्ष वार्षिक कार्यक्रम जारी करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा राजभाषा संकल्प 1968, यानी आंसर इसका सी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय संधियों और करारों को किस भाषा में तैयार किया जाना चाहिए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हिंदी और अंग्रेजी दोनों में, यानी आंसर इसका डी हो जाएगा। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की वर्ष में कितनी बैठकें होनी चाहिए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 2 बैठकें, यानी आंसर ए हो जाएगा। विदेशों में स्थित भारतीय कार्यालयों में कितना प्रतिशत पत्राचार हिंदी में होना चाहिए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 30%, यानी आंसर सी हो जाएगा। कितने प्रतिशत कर्मियों को हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान होने पर कार्यालय को राजभाषा नियम 10(4) के अधीन अधिसूचित किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 80%, यानी आंसर ए हो जाएगा। संविधान की 8वीं अनुसूची में हिंदी का क्या स्थान है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 6वां स्थान, यानी आंसर बी हो जाएगा। राजभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 14 सितंबर, यानी आंसर सी हो जाएगा। राजभाषा विभाग का गठन कब किया गया है?
तो इसका आंसर हो जाएगा 1975 में, यानी आंसर ए हो जाएगा। इनमें से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा अंग्रेजी, यानी आंसर सी हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 351, यानी आंसर ए हो जाएगा। राजभाषा अधिनियम की कौन सी धाराएं जम्मू कश्मीर राज्य पर लागू नहीं होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 6 और 7। राजभाषा नियम 1976 को कब संशोधित किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1987, 2007 और 2011 में, यानी इसका आंसर इनमें से सभी हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। हिंदी सलाहकार समिति की वर्ष में कम से कम कितनी बैठकें होनी चाहिए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 4, यानी आंसर डी हो जाएगा। कार्यालय के राजभाषा कार्यान्वयन समिति की वर्ष में कितनी बैठकें होनी चाहिए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 4 बैठकें, यानी आंसर ए हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राजभाषा आयोग एवं संसदीय राजभाषा समिति का गठन किया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 344, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। राजभाषा के किस नियम के अनुसार हिंदी में प्राप्त पत्रादि के उत्तर हिंदी में दिए जाएंगे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा नियम 5, यानी आंसर डी हो जाएगा। हिंदी सलाहकार समिति में गैर सरकारी सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 15, यानी आंसर बी हो जाएगा। हिंदी सलाहकार समिति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 3 वर्ष का, यानी आंसर ए हो जाएगा। केंद्रीय सरकार के कितने कार्यालय होने पर नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन किया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 10, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। संविधान की 8वीं अनुसूची में पहली भाषा कौन सी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा असमिया, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। संविधान के किस भाग में राजभाषा का संदर्भ मिलता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा भाग 5, भाग 6 और भाग 17 में। ये इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। तो 30 का आंसर डी हो जाएगा। संविधान का अनुच्छेद 210 का 1 किस राज्य पर लागू नहीं होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर, यानी आंसर ए हो जाएगा। संसदीय राजभाषा समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 20 सदस्य, यानी आंसर सी हो जाएगा। संसदीय राजभाषा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 10 सदस्य, यानी आंसर डी हो जाएगा। हिंदी को राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 14 सितंबर 1949, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 22 भाषाओं का, यानी आंसर सी हो जाएगा। राजभाषा नियम 1976 के नियम 5 के अनुसार हिंदी में हस्ताक्षरित पत्रों का उत्तर किस भाषा में दिया जाना चाहिए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा?
इसका आंसर हो जाएगा हिंदी में, यानी आंसर ए हो जाएगा। राजभाषा अधिनियम की धारा 6 और धारा 7 किस राज्य पर लागू नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर, यानी आंसर बी हो जाएगा। राजभाषा संकल्प 1968 किस सदन द्वारा पारित किया गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा एवं राज्यसभा, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। राजभाषा नियम 1976 किस राज्य पर लागू नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। कोंकण, मणिपुरी और नेपाली भाषाएं कब 8वीं अनुसूची में शामिल की गई? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1992 में, यानी आंसर ए हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी संघ की राजभाषा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 343, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। संविधान की 8वीं अनुसूची में अंतिम भाषा कौन सी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा उर्दू, यानी आंसर डी हो जाएगा। राजभाषा नियम किस वर्ष बनाए गए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1976 में, यानी आंसर बी हो जाएगा। राजभाषा अधिनियम 1963 में संशोधन कब किया गया? तो इसमें संशोधन क्या कब किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1967 में, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। राजभाषा नियम 12 के अनुसार राजभाषा अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों का समुचित अनुपालन का उत्तरदायित्व किस पर होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा प्रशासनिक प्रमुख पर, यानी आंसर सी हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 348 के अनुसार उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों में सभी कार्यवाही किस भाषा में होगी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा केवल अंग्रेजी में, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। बोलने वालों की संख्या के अनुसार विश्व में किस भाषा का दूसरा स्थान है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हिंदी का, यानी आंसर बी हो जाएगा। राजभाषा अधिनियम कब लागू हुआ? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1963 में, यानी आंसर ए हो जाएगा। राजभाषा नियम कब लागू हुआ? तो राजभाषा नियम कब लागू हुआ? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1976 में, यानी आंसर इसका सी हो जाएगा। केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1971 में, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। 9वां विश्व हिंदी सम्मेलन 22-24 सितंबर 2012 को कहाँ आयोजित हुआ था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा जोहान्सबर्ग में, यानी आंसर इसका बी हो जाएगा। संघ की राजभाषा की स्वर्ण जयंती किस वर्ष मनाई गई? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1999 में, यानी आंसर इसका डी हो जाएगा। संसदीय राजभाषा समिति के सदस्य कौन होते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य, यानी आंसर इसका सी हो जाएगा। राजभाषा संकल्प कब प्रकाशित किया गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1968 में, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। राजभाषा नियम के अनुसार हिंदी के प्रयोग की दृष्टि से राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 3 क्षेत्रों में, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा।
राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अनुसार 14 कागज पत्रों को किस भाषा में जारी किया जा सकता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हिंदी और अंग्रेजी दोनों में, यानी आंसर इसका सी हो जाएगा। राजभाषा नियम के अंतर्गत क्षेत्र क में स्थित सरकारी कार्यालयों में कितना प्रतिशत कार्य हिंदी में होना अपेक्षित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 100%, यानी आंसर डी हो जाएगा। राजभाषा नियम 6 के अनुसार धारा 3(3) के अंतर्गत जारी किए गए दस्तावेजों के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग संबंधी जिम्मेदारी किसको होगी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी को। इसका आंसर ए हो जाएगा। राजभाषा नियम 11 के तहत द्विभाषिक स्टेशनरी आदि एवं हिंदी का स्थान कहाँ होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अंग्रेजी के पहले, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। 8 जनवरी 2004 को इनमें से किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बोडो, मैथिली और संथाली, इनमें से सभी हो जाएगा, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में कब शामिल किया गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1967 में, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। राजभाषा के प्रयोग के संदर्भ में कौन सा राज्य क्षेत्र ख में आता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब, यानी इसका आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की वर्ष में कितने बैठकें होनी चाहिए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 2 बैठकें, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। राजभाषा के प्रयोग के संदर्भ में कौन सा राज्य संघ राज्य क्षेत्र क में नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा चंडीगढ़, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। संसदीय राजभाषा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कुल 30 सदस्य, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। संसदीय राजभाषा समिति अपना प्रतिवेदन किसे प्रस्तुत करती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति को, यानी आंसर बी हो जाएगा। यूनिकोड मानक से किन भाषाओं को इनोड किया जा सकता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा हिंदी, अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं को। इसमें आंसर हो जाएगा सभी भाषाएं, आंसर सी हो जाएगा। यूनिकोड कौन सा मानक है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मानक, यानी आंसर इसका बी हो जाएगा। राजभाषा आयोग अपनी सिफारिशें किसे प्रस्तुत करती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति को, यानी आंसर बी हो जाएगा। राजभाषा विभाग की त्रैमासिक गृह पत्रिका का नाम क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा राजभाषा भारती, यानी आंसर ए हो जाएगा। जर्नल और मानक संदर्भ पुस्तकों को छोड़कर पुस्तकालय के कुल अनुदान का कितना प्रतिशत हिंदी पुस्तकों को खरीद पर खर्च किया जा सकता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 50%, यानी आंसर डी हो जाएगा। अभी तक संसदीय राजभाषा समिति की रिपोर्ट कितने खंडों में जारी हो चुकी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 9, यानी आंसर ए हो जाएगा। राजभाषा आयोग अपनी सिफारिशें किसे प्रस्तुत करता है?
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति को, यानी आंसर सी हो जाएगा। कोयल किसकी गृह पत्रिका है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कोयला मंत्रालय को, यानी आंसर ए हो जाएगा। पहला राजभाषा आयोग कब गठित हुआ? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1955 में, यानी आंसर बी हो जाएगा। पहली संसदीय राजभाषा समिति कब गठित की गई? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 1957 में, यानी आंसर ए हो जाएगा। संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिवेदन पर राष्ट्रपति जी का पहला आदेश कब जारी हुआ? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1960 ईस्वी में, यानी आंसर डी हो जाएगा। राजभाषा आयोग के सदस्यों को कौन नियुक्त करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, यानी आंसर ए हो जाएगा। राजभाषा आयोग की सिफारिशों की परीक्षा कौन करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा संसदीय राजभाषा समिति, यानी आंसर इसका सी हो जाएगा। राष्ट्रपति किसके प्रतिवेदन के आधार पर आदेश जारी करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा संसदीय राजभाषा समिति का, यानी आंसर डी हो जाएगा। संसदीय राजभाषा समिति का 9वां प्रतिवेदन कब जारी हुआ? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 2011 में, यानी आंसर बी हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 348 के अनुसार संसद या विधानमंडल द्वारा बनाए गए सभी नियमों, विनियमों और उप विधियों के प्राधिकृत पाठ किस भाषा में होंगे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अंग्रेजी, यानी आंसर ए हो जाएगा। संसदीय राजभाषा समिति के कितने प्रतिवेदनों पर राष्ट्रपति के आदेश जारी हो चुके हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 8, यानी आंसर ए हो जाएगा। राजभाषा आयोग का गठन कौन करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, यानी आंसर डी हो जाएगा। राजभाषा अधिनियम की धारा 4(3) के अंतर्गत संसदीय राजभाषा समिति का प्रतिवेदन संसद के किस सदन में रखा जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में, यानी आंसर इसका सी हो जाएगा। राजभाषा अधिनियम की धारा 8 की शक्तियाँ का उपयोग कर केंद्र सरकार ने क्या जारी किया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा राजभाषा नियम 1976, यानी इसका आंसर ये हो जाएगा। परंपरा के अनुसार संसदीय राजभाषा समिति के सदस्यों द्वारा किसे अध्यक्ष चुना जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा गृह मंत्री को, यानी आंसर इसका डी हो जाएगा। बीजी खैर किसके प्रथम अध्यक्ष बने? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा राजभाषा आयोग, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। पहली संसदीय राजभाषा समिति की रिपोर्ट राष्ट्रपति को कब प्रस्तुत की गई? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 1959 में, यानी आंसर इसका डी हो जाएगा। राजभाषा संकल्प संसद के दोनों सदनों द्वारा कब पारित की गई? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1968 में, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। संविधान सभा ने हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 14 सितंबर 1949, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। 14 सितंबर को राजभाषा दिवस मनाने की शुरुआत कब से हुई? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1949 से, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 10 जनवरी को, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा नागपुर में, यानी आंसर ए हो जाएगा। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कब आयोजित हुआ? तो
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1975 में, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। विश्व हिंदी सचिवालय किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मॉरिशस, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। विश्व में लगभग कितनी भाषाएं बोली जाती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 2800, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ भाषाएं किस भाषा परिवार से निकलती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा द्रविड़, यानी आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित भाषा में से किसकी लिपि देवनागरी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हिंदी, मराठी और नेपाली, तीनों का। इसका आंसर डी हो जाएगा। द्रविड़ कुल को छोड़कर भारत की सभी भाषाओं का विकास किस भाषा से हुआ है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा अपभ्रंश से, यानी आंसर ए हो जाएगा। खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली, मेरठ, सहारनपुर, यानी सभी। इसका आंसर डी हो जाएगा। बोलने वालों की संख्या के अनुसार विश्व में हिंदी का क्या स्थान है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा, यानी आंसर बी हो जाएगा। इनमें से किसने ब्रजभाषा में साहित्य की रचना की है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सूरदास, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। इनमें से किसकी रचना अवधी भाषा में लिखी गई है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तुलसीदास और मोहम्मद जायसी, ये दोनों का। इसका आंसर सी हो जाएगा। इनमें से कौन सी रचना खड़ी बोली की है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा साकेत, प्रिय, प्रवास, कामायनी, इनमें से सभी हो जाएगा, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। खड़ी बोली के प्रथम प्रसिद्ध कवि कौन थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। भारतीय भाषाओं की उत्पत्ति मूलतः किस प्राचीन भाषा से हुई है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा संस्कृत भाषा से, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है क्योंकि इस दिन डैश, तो इस दिन क्या हुआ था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पहला विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित हुआ था, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय किस देश में है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत में, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय किस शहर में है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा वर्धा में, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। यूनिकोड के प्रयोग से क्या लाभ है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा एक रूपता, कंप्यूटर पर हिंदी कार्यों में आसानी, हिंदी में बनी फाइलों का आदान प्रदान, यानी इसमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा, यानी डी आंसर हो जाएगा। यूनिकोड कितने करैक्टरों के लिए कोड पॉइंट उपलब्ध कराता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 65,536, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। यूनिकोड इनकोडिंग के लिए कितने बिट का प्रयोग करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 16 बिट, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। कंप्यूटर पर हिंदी में कार्य करने के लिए कौन कौन से कीबोर्ड लेआउट विकल्प है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा इनक्रिप्ट, रेमिंगटन, फोनेटिक, उपरोक्त में से सभी। इसका आंसर डी हो जाएगा। इनक्रिप्ट कीबोर्ड लेआउट को DOE द्वारा कब स्टैंडर्डाइज किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1986 में, यानी इसका आंसर ये हो जाएगा। विश्व हिंदी सचिवालय की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 2008 में, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। यूनिकोड इनकोडिंग के लिए कितने बाइट का प्रयोग करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 बाइट का, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा।
किस देश में विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन 2 बार हो चुका है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मॉरिशस में, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। भारत के अलावा किस देश में विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन 2 बार हो चुका है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मॉरिशस, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। अब तक कुल कितने विश्व हिंदी सम्मेलनों का आयोजन हो चुका है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 9 बार, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। विश्व हिंदी सचिवालय किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मॉरिशस में, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाने की शुरुआत किस वर्ष से हुई? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 2006 से, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। वर्ष 2014 में कौन सा विश्व हिंदी दिवस मनाया गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 9वां, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। देवनागरी लिपि में वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 52, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। मानक हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 11, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। विश्व की सबसे वैज्ञानिक लिपि कौन सी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा देवनागरी, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। विश्व की सबसे वैज्ञानिक भाषा कौन सी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हिंदी, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। उर्दू भाषा की अधिकृत लिपि कौन सी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा फारसी, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। मानक देवनागरी लिपि में मूलतः व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 35, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। मानक हिंदी वर्णमाला में स्वर एवं मूल व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 51। देवनागरी लिपि में संयुक्त व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 4, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। देवनागरी लिपि में उच्चारण की दृष्टि से कौन से नए व्यंजनों का जन्म हुआ है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ड़ और ढ का, इसका आंसर सी हो जाएगा। भारत की किस संस्थान ने देवनागरी लिपि का मानकीकरण किया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा भारतीय मानक ब्यूरो, यानी इसका आंसर ये हो जाएगा। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ब्राह्मी लिपि, यानी इसका आंसर ये हो जाएगा। हिंदी भाषा में निम्नलिखित में से कौन से संयुक्त व्यंजन है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा छ, त्र, ज्ञ और स्र, यानी सभी हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। भारतीय मानक ब्यूरो BIS द्वारा जारी IS ये मानक संख्या है, मानक किस से संबंधित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी से, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। हिंदी भाषा में क, ख, ग और ज वर्ण किस भाषा से लिए गए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अरबी और फारसी, इसका आंसर बी हो जाएगा। हिंदी भाषा में फ और अ वर्ण किस भाषा से लिए गए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अंग्रेजी से, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। संस्कृत भाषा में प्रयुक्त कौन से स्वरों को हिंदी की मानक वर्णमाला के स्थान नहीं दिया गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा री, ली और ली, इनमें से सभी, इसका आंसर डी हो जाएगा। कौन सा कीवर्ड भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा मानक माना गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा इनक्रिप्ट, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। भारतीय मानक ब्यूरो ने देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का मानक रूप जारी
कब किया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 2012 में, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। यूनिकोड में हिंदी का कौन सा फॉन्ट प्रयोग में लाया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मंगल, यानी इसका आंसर ये हो जाएगा। केंद्र सरकार ने राजभाषा विभाग की स्थापना कब की है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1975 में, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। केंद्रीय हिंदी समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री, यानी इसका आंसर ये हो जाएगा। हिंदी सलाहकार समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मंत्री, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सचिव राजभाषा, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मंत्रालय विभाग के संयुक्त सचिव, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सरकारी संस्थानों के वरिष्ठतम प्रमुख, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। इंडिक इनपुट टूल्स से कौन सी भाषा में लिखा जा सकता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हिंदी, पंजाबी और गुजराती। इसका आंसर सभी हो जाएगा, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। इनमें से कौन सा हिंदी लिखने का सॉफ्टवेयर यूनिकोड समर्पित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा गूगल इनपुट टूल्स, इंडिक इनपुट टूल्स 2, यानी ये सभी इसका आंसर हो जाएगा, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, जिससे नए आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और इससे भी अगर ज़्यादा अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे उनको भी यह बेनिफिट हो। धन्यवाद दोस्तों।